इमरान देखिए, जब आपके फ़ैसलों में और आपकी चीज़ों में तज़ाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए ख़त लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकाया जात के बारे में बता दिया गया है। ये पीसीबी का मौक़िफ़ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने अभी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आकिब जावेद साहब के सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना। गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए हैं या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर्स दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये गोरा तेरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला ख़राब कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। उसको रिस्ट्रिक्शन उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन, जब आप इंग्लैंड से सीरीज जीते थे, सॉरी इंग्लैंड से सीरीज जीते, जेसन गिलेस्पी तब बॉलिंग कोच थे। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग अभी जीते हैं, साजिद अमान की बॉलिंग कोच थे, वो तो सीरीज आपको जितवा के गया था। फॉर्मूला चाहे कोई भी कहता रहे मेरा है जी, मैंने ये विकेट बना दी, विकेट बना दी, तो तब सॉरी हेड कोच थे, आई थिंक सो हेड कोच थे ना, तो तब क्या इश्यूज थे? वो तो परफॉर्म कर रहा था, उसकी तो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, आपने उसको रेड बॉल का कोच बनाया था, तो फिर मामला कहाँ खराब हुआ? मामला तो फिर आपके घर के अंदर से खराब हुआ ना, एक प्लेयर के बोलने की वजह से। तो शायद लोगों को ये लगा कि अगर फखर बोले हैं तो किसी ने इनको समझाया है हाँ। कि आप जाएं और जाके ये बातें करें, आप स्टेक होल्डर्स को कहें कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मुझे लगता है वहां से मामला खराब होना शुरू हुए थे। फिर उनको दीवार के साथ लगाना जब शुरू किया, जैसे आपको यहाँ पर बैठाया जाए, आपके साथ 2 लोग बैठे हों, आपको सवाल ही ना करने दिया जाए, तो आप 2-3 प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे? यार मुझे शक्ल देखने के लिए तो बैठाया ना, मैंने भी सवाल ना करने दिया, मिसाल देना हो ना, मैं आपको स्टेप इन करूंगी, मैं सवाल करूंगी, स्नब करूंगी, करेंगी तो फड्डा होगा ना। फड्डा क्यों होगा? जिसके पास जो इख्तियारात हैं वो उसके पास इख्तियारात है ना, कोई दूसरा स्टेप इन क्यों करेगा उसके अंदर? चलें आप उसको जिस तरह मर्जी ले जाए, मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे होगा, फिर फड्डे होंगे। दूसरी बात, अगर फर्ज करें वो आप कह रहे हैं कि जी वो खुद छोड़ के गए हैं, तो पीसीबी का बयान इतने दिनों बाद क्यों? देखें, एक तो ये चीज़ है कि पीसीबी के हवाले से मैंने काफ़ी बार ये बात कही है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर ख़बर की तरतीब भी ज़रूरी नहीं होती है, और हर वक्त मुनासिब वक्त नहीं होता है। पंडोरा बॉक्स खुला ना। हाँ, देखिए अभी आज के दिन में अब जेसन गिलेस्पी वाली बात भी सामने आ गई, आज के दिन में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की इंडिया ना जाने वाली बात भी सामने आ गई। सब बातें ठीक हैं, हो रही हैं, बट जो बात करने की है वो कोई भी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब देखें ना, आप ये इस टाइम आपको बात करनी चाहिए कि अगर T20 के अंदर आपका टॉप टैलेंट, आपके टॉप क्रिकेटर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपने किन के बलबूते पे आगे एशिया कप में जाना है? ये चीज़ें आपकी फ़िलहाल मेरे ख्याल से कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, रिजवान की नहीं आ रही है, शाहीन ने कुछ विकेट्स हासिल किए, हम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये चेयरमैन साहब को कहना चाहिए। चेयरमैन साहब तो आपको पता है 1 महीने बाद मीडिया टॉक, देखिए वो तो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि वुमेन क्रिकेट टीम इसलिए जीती है कि उनमें इत्तेहाद था। उसको इसके बरक्स गुफ्तगू क्या है कि मेन क्रिकेट टीम इसलिए नहीं जीत रही कि उनमें इत्तेहाद था। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं उनसे पूछता, ऐसा चौथी बारी किसी क्वालीफायर खेल रहे हो,
हाँ, क्वालिफायर खेल रहे हैं वर्ल्ड कप का। हाँ, ये कौन सी परफॉर्मेंस है? आपको तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप इतने सालों से टीम बना रहे हैं और आपके पास इतनी प्लेयर्स नहीं, आप क्वालिफायर ही क्यों खेलते हैं? क्वालिफायर खेलना ना शर्म की बात होती है, ये फख्र की बात नहीं है। आप किसके साथ खेल रहे हैं? थाईलैंड की टीम खेल रही थी साथ, स्कॉटलैंड आयरलैंड की टीम खेल रही थी, वेस्ट इंडीज की टीम को चलो कह देते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम ने आपको हराया था वर्ल्ड कप के अंदर। तो आप खेल किनके साथ रहे हैं? इमरान साहब, ये तो गुफ्तगू चलती रहेगी, थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली आप डिस्कशन देखें कि जहाँ पर हमारे पास बात करने के लिए यही घिसे पिटे मौजू हैं माजरत के साथ, वहाँ पर आप देखें कि अगर हम बात करें IPL भी जारी है, उसके अंदर भी खिलाड़ी खेल रहे हैं और उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला किस तरह से जारी है। हमारे यहाँ पर डेविड वार्नर परफॉर्मेंस ना करके भी डेविड वार्नर हैं, कैप्टन हैं, और मतलब वो हमारे सर का ताज है, ना परफॉर्म करके भी $3 लाख लेके जाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने अभी रिसेंटली क्रिटिसाइज किया है ग्लेन मैक्सवेल और लियाम लिविंगस्टन के बारे में। उन्होंने बात की है कि भाई इनकी हंगर कहाँ गई है, इनकी भूख कहाँ गई है, जो ये मतलब करते हैं, ये इनके अंदर बड़ी लैक करी है ये चीज़। फिर आप देखें कि विराट कोहली ने स्कोर ब्रेक किया है अभी रिसेंटली जो है वो इसका डेविड वार्नर का, जिसमें मेरे ख्याल से उन्होंने मोस्ट 50s बनाई हैं अपनी, कुछ इस तरह से उन्होंने किया IPL के अंदर। तो आप देखें कि चीज़ें किस तरह से जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं, और हमारे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए यही सब बातें हैं। हाँ, आई थिंक इन्होंने 50+ स्कोर का जो रिकॉर्ड था डेविड वार्नर का, वो विराट कोहली ने आज ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास बात करने के लिए यही चीज़ें हैं कि जैसन गिलेस्पी की तनख्वाह अदा नहीं हुई है, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी, और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हमारे पास नहीं है करने के लिए। टेक्निकल गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो नहीं है हमारे पास, है ही नहीं ना। कौन से प्लेयर कैसे खेलते हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपने विराट कोहली का जिक्र किया, अच्छा हुआ कि ये बात हो गई। कभी जो लोग स्क्रीन पे बैठ के मैच देखते हैं, वो हंगर वाली बात उनके फेस पे नजर आती है। विराट कोहली जब रन्स करते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि वो खा जाएं, तमाम बैट्समैन बॉलर्स को आगे पटाई लगाएं। हाँ, फेस रिएक्शन दिखाई देते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की 1-2 प्लेयर्स के अलावा कभी उनके फेस के ऊपर रिएक्शन आया हो, देखा हो आपने? बिल्कुल डेड रिएक्शन, बारी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो जनाब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं और जा रहे हैं, और थके होते हैं। ये सिर्फ पता क्या, इंप्रेशंस आर ऑलवेज टायर्ड। मैं आपको नेम तो नहीं बता सकता, पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जो कहते हैं कि हमें मत खिलाओ, अच्छा, हमें मैच मत खिलाओ, बस साथ ले जाओ, हमें साथ ले जाओ। उनको शौक क्या है? मैच फी बन जाएगी। मैच फी का भी शौक नहीं, वो तो मिलनी है ना। उनको शौक क्या है? ट्रैवल का, अच्छी होटलिंग का, अच्छा सैर करने का, दैट्स इट। कोई माइंड सेट नहीं है कि उन्होंने बड़ा प्लेयर बनना है। ये ऑफ द रिकॉर्ड, तो जिसकी इतनी तगड़ी सिफारिश है कि वो इनको पाकिस्तान टीम के अंदर डाल सकता है और मुल्क की इज्जत, मुल्क की साख दाव पे लगा सकता है, वो क्या इन्हें ऐसे मुफ्त में ट्रैवल वगैरह नहीं करवा सकते? फिर नहीं ना, ग्रीन, देखो मैं बता दूं, ग्रीन कोट पहनना, एयरपोर्ट पे टीम के साथ ट्रैवल करना, प्रोटोकॉल्स लेना, बैग खींच के जाना प्रैक्टिस के लिए, बैग खींच के आना, ग्रीन बैग के ऊपर इनका नंबर लिखा हो, ये इतने में खुश हैं। अच्छा, ये जो हंगर वाली बात कर रही है ना, हाँ, इंडियन क्रिकेटर्स को ये हंगर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ये हंगर नहीं है कि वो जहाज पे बैठे हो, टीम के साथ प्लीज हमारी जान प्रोटोकॉल पे जाने का कोई शौक नहीं उन लोगों को। वो कहते हैं कि अगर मैं पहचाना जाता हूँ कि डेविड वार्नर किसी वक्त में परफॉर्म करते थे, गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं हम, आज दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो उनको क्या शौक होता है कि यार अगर कोई मुझे पहचाने ना तो क्या ये लेजेंड जा रहा है, यार ये बंदा यार बहुत अच्छा बॉलर, ये बड़ा फंटा लगाता है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है। हमारे पास क्या है, हमारे लड़के पाकिस्तान टीम से गए, पाकिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान खेले हुआ है, एक मैच भी खेला हो, ये सारे लोग सुन रहे हैं। अगर मैं ये मंजर कशी गलत कर रहा हूं ना तो आप मुझे कहीं भी टोक सकते हैं। इनको सिर्फ ये शौक है कि यार आज हसन नवाज खेला ना, उसने शौक किया, वो इसी जोन से बाहर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर चुका है, पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, उसके लिए यही सारी जिंदगी टैग लगा रहेगा। पाकिस्तान टीम के अंदर आप जाएं कदाफी स्टेडियम के अंदर तो आपको ना टेस्ट प्लेयर्स के नंबर लिखे हुए नजर आएंगे, 100 के ऊपर हैं शायद। उनमें ना जरा गौर करिएगा, किसी के 2 टेस्ट मैच हैं, किसी का 1 टेस्ट मैच है, किसी के 5 टेस्ट मैच हैं। उठाएं दुनिया का रिकॉर्ड।